हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की जो आपकी कावेरी बुक है उसका चैप्टर 2 द पॉट मेकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि MIQs। सो बेसिकली ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें MCQs, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, हम सब कुछ मिक्सचर देते हैं सो दैट आप एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे इस वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं आपको इसी चैप्टर के जो NCERT सॉल्यूशंस का वीडियो है वो दे चुकी हूँ 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपसे वो मिस हो गया है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस आपको आई बटन पर क्लिक करना है एंड आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर फर्स्ट सेगमेंट हमारा देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs का फर्स्ट क्वेश्चन। What was Scintilla's dream in the story? ये जो कहानी है द पॉट मेकर की, उसमें सेंटिला जो वो लड़की है उसका क्या सपना था। ऑप्शंस देख लेते हैं एंड देन उसके बाद आपको एक करेक्ट ऑप्शन पे टिक मार्क करना है। ऑप्शन ए, टू बिकम अ पॉट मेकर, उसको एक पॉट मेकर बनना था यानी मिट्टी के घड़े बनाने वाली बनना था जैसे उसकी फैमिली में लोग थे। टू बिकम अ वीवर, क्या उसको वीवर बनना था, कपड़े बुनने वाली बनना था। टू बिकम अ टीचर या टू बिकम अ फार्मर, क्या किसान बनना था। तो क्लियरली उसको ना तो टीचर बनना था ना तो फार्मर बनना था। उसको वीवर भी नहीं बनना था, लेकिन उसकी मॉम जो उसकी माँ थी अरेनला, वो चाहती थी कि मेरी बेटी वीवर बने क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो चाहती थी। लेकिन खुद सेंटिला ने कभी नहीं चाहा, वो हमेशा से क्या चाहती थी, एक पॉट मेकर बनना जो कि उसकी फैमिली का बिजनेस था। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई डिड अरेनला डिस्करेज सेंटिला फ्रॉम लर्निंग पॉट मेकिंग। अरेनला जो कि सेंटिला की मॉम थी, वो अपनी बेटी सेंटिला को क्यों डिस्करेज करती थी, क्यों मना करती थी और क्यों उसको मोटिवेट नहीं करती थी कि भाई तुम पॉट मेकिंग करो। वो क्यों नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी सेंटिला पॉट मेकिंग का काम करे। तो ऑप्शन है ए, इट रिक्वायर्ड एजुकेशन, उसमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, चाहे पॉट मेकिंग हो या वीविंग हो उसमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन बी, इट वॉज एक्सपेंसिव, पॉट मेकिंग का काम सीखना बहुत महंगा काम था, उनके लिए बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं था। उसकी मॉम को तो खुद ये स्किल आती थी, वो डायरेक्टली अपनी बेटी को सिखा सकती थी। सी, इट वॉज अ रिस्पेक्टेडलेस, एक ऐसा जॉब था पॉट मेकिंग का जिसमें लोगों का सम्मान, लोगों की रिस्पेक्ट कम होती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम में सबकी रिस्पेक्ट की जाती है। ऑप्शन डी, इट वॉज टायरिंग, मेसी एंड लो पेइंग, क्योंकि पॉट मेकिंग का काम बहुत टायरिंग था, उसमें बहुत थकावट लगती थी और बहुत दिन की मेहनत लगती थी। ये काम बहुत मैसी था, गंदगी हो जाती थी, मिट्टी विट्टी हर जगह फैल जाती थी, हाथ वाथ गंदे हो जाते थे। और ये काम बहुत लो पेइंग था, यानी इतने दिन महीनों की मेहनत के बाद एक पॉट को जब आप बेचने जाते थे तो रिवॉर्ड में क्या मिलता था, फ्यू रुपीज़, कुछ थोड़े से ही पैसे मिलते थे। इसलिए वो चाहती थी कि उनकी बेटी वीविंग करे जिसमें पैसा ज़्यादा आता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड सेंटिला इनिशियली लर्न अबाउट पॉट मेकिंग। अब सेंटिला तो हमेशा से ही चाहती थी कि वो पॉट मेकिंग करे, तो शुरुआत में उसने कैसे सीखा पॉट मेकिंग का काम। बाद में तो नो डाउट उसको ओनिला और उसकी मॉम ने सिखाया, लेकिन शुरुआत में जब उसकी मॉम भी उसको नहीं सिखाना चाहती थी तब उसने कैसे सीखा। ऑप्शन ए, बाय रीडिंग बुक्स, क्या किताबें पढ़ी। नहीं, पॉट मेकिंग का काम किताबें पढ़ने से नहीं होता, ये प्रैक्टिकली करके देखने वाला काम है। बी, बाय अटेंडिंग क्लासेस, क्या उसने क्लासेस अटेंड करी थी। नहीं, वो कोई क्लासेस अटेंड करने भी नहीं गई थी। ऑप्शन सी, बाय सीक्रेटली ऑब्जर्विंग एक्सपर्ट पॉटर्स, वो चुपके से जाती थी जब उसके पेरेंट्स फील्ड पर खेतों में काम करने चले जाते थे तब वो सीक्रेटली यानी चुपचाप जाती थी और गांव में जो एक्सपर्ट पॉटर्स हैं यानी वो पॉट बनाने वाले लोग जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं इस काम में, सालों से लगे हुए इस काम में, उनको जाती थी उनके यहाँ और उनको ऑब्जर्व करती थी, सिर्फ देखती थी कि ये लोग कैसे बना रहे हैं। तो येस, वो बिल्कुल ऐसा करती थी। ऑप्शन डी, बाय वॉचिंग वीडियोस, वीडियो वगैरह देखती थी, तो ऐसा तो कुछ चैप्टर में मेंशन नहीं है। तो क्लियरली ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हु हेल्प सेंटिला इंप्रूव हर पॉट मेकिंग स्किल्स। सेंटिला की मदद किसने करी पॉट मेकिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए और बेटर बनाने के लिए। तो सेंटिला की मॉम तो उसको 1 साल से सिखा ही रही थी पॉट मेकिंग करना, बाद में उनकी मॉम मान गई थी, तो उसको कहीं ना कहीं पॉट मेकिंग का काम 1 साल से सिखा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिला सीख नहीं पा रही थी। यस, उससे पॉट नहीं बन रहा था। और फिर बाद में जब वहाँ कहाँ गई थी, जब वो डॉमेट्री में थोड़े दिन रहने के लिए गई तो वहाँ पर ओन्योला थी, ओन्योला मतलब आंटी थी,
उन्होंने ये ठान लिया था कि वो सेंटिला की मदद करेंगी और पॉट मेकिंग उसको सिखाएंगी, और उन्हीं की मदद से सेंटिला का पहला पॉट, लाइफ का पहला पॉट उसने बनाया भी था। सो ऑप्शन ए, किसने मदद करी? मैसोबा उसके फादर ने? नो। बी, उसकी ग्रैंड मदर ने? नो। सी, अ नेबर, किसी पड़ोसी ने? नो। या डी, ओन्युला? यस, ओन्युला यानी जिनको वो आंटी मानती थी, उसने मदद करी उसका पहला पॉट बनाने की। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड सेंटिला स्ट्रगल बिफोर मास्टरिंग पॉट मेकिंग? पॉट मेकिंग में मास्टरिंग करने से पहले, यानी पॉट मेकिंग में एक्सपर्ट बनने से पहले सेंटिला ने हाउ लॉन्ग यानी कितना समय तक प्रैक्टिस करती रही, तो उसने ऑलमोस्ट ईयर यानी कम से कम 1 साल तक उसने काम किया, मेहनत करी, तब जाके उसने एक पॉट बनाया था। सो ऑप्शन ए 1 ईयर, यस, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें राइट ऑप्शन मिल गया है। ऑप्शन बी क्या 6 महीने थे? नहीं। 2 साल? नहीं। 1 मंथ, 1 महीना था? नहीं। 1 ईयर, ऑलमोस्ट एक साल था। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो इसका मतलब ये है कि पॉट मेकिंग का काम बिल्कुल भी आसान नहीं है जितना दिखता है। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है आपके शॉर्ट आंसर्स एंड क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, हाउ डिड सेंटिला ट्राई टू लर्न पॉट मेकिंग सीक्रेटली? सेंटिला ने पॉट मेकिंग का काम कैसे सीखा सीक्रेटली यानी चुपचाप? चुपचाप क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स, बेसिकली उसकी मॉम नहीं चाहती थी कि वो पॉट मेकिंग करे। तो सेंटिला सीक्रेटली कहाँ विजिट करती थी, कहाँ जाती थी? एक्सपर्ट पॉटर्स के पास। गांव के जो एक्सपर्ट थे, पॉटर्स जो थे पॉट मेकिंग करते थे, उनके पास जाती थी व्हेन हर पेरेंट्स वर अवे एट द फील्ड। जब उसके पेरेंट्स फील्ड यानी खेतों में काम करने जाते थे, वो उनको ऑब्जर्व करती थी, देखती थी कि कौन सी टेक्निक्स जो एक्सपर्ट पॉटर्स हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं एक पॉट को बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें वो बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती थी एंड देख देख के उनको सीखती थी कि शेप कैसे बनाते हैं क्ले इनटू पॉट्स, यानी क्ले यानी एक मिट्टी को एक पॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब शेप वगैरह बनाना वो पूरा ऑब्जर्व करती थी यानी देखती थी। इवन दो दे इनिशियली थॉट शी वुड सून लूज इंटरेस्ट इन द क्राफ्ट। तो दे कौन? दे बात हो रही है यहाँ पर एक्सपर्ट्स की। तो शुरुआत में उन एक्सपर्ट्स को लगता था कि ये छोटी सी बच्ची आ जाती है, बार बार हमको देखने सीखने आ जाती है, देख लेना कुछ टाइम में इसका इंटरेस्ट अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा पॉट मेकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वैसे भी पॉट मेकिंग का काम बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट ईजी। लेकिन फिर भी उसने कोई इंटरेस्ट खोया नहीं, बल्कि एंड में वो एक सक्सेसफुल पॉट मेकर बन गई थी। यस। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स डिड सेंटिला ऑब्जर्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग? पूरे आपको यहाँ पे प्रोसेस बताना है जो सेंटिला ने ऑब्जर्व किया था एक्सपर्ट्स को, कि पूरी प्रोसेस कैसे होती है पॉट मेकिंग की, कि एक मिट्टी से एक पॉट बनता कैसे, उसकी प्रोसेस बतानी है। सो सेंटिला ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो क्ले यानी कि जो मिट्टी होती है उसको सबसे पहले तो पानी के साथ मिक्स किया जाता है, फिर पाउंडेड टू सॉफ्टन इट, फिर ज़िद्दी मिट्टी को जब पीट पीट कर सॉफ्ट किया जाता है उस प्रोसेस को हम पाउंडिंग कहते हैं। ओके, एंड शेप्ड बाय रोटेटिंग इट यूजिंग द लेफ्ट हैंड एंड अ स्पैचुला इन द राइट हैंड। फिर उसने देखा कि एक व्हील होता था और उसके ऊपर उसके साइड में बेसिकली एक पॉटर बैठता है, वो एक लंप उठाता है यानी मिट्टी का एक पीस उठाता है और उसके ऊपर रखता है। जो पॉटर होता है वो लेफ्ट हैंड को यूज़ करता है शेप देने के लिए व्हील को घुमाने के बाद, और राइट हैंड में क्या रखता है? एक स्पैचुला यानी कि एक टूल होता है जिससे कि पॉट को शेप दिया जाता है। तो इस तरीके से पॉट बनाया जाता है, और शेपिंग के बाद जब पॉट का पूरा एक शेप आ जाता है तो उनको एक फाइनल टचअप दिया जाता था ताकि वो अपना शेप रिटेन रखें, यानी उनका शेप ख़राब ना हो, पॉट्स का इधर उधर कहीं डेंट ना पड़े, कहीं क्रैक ना पड़े, उसको सही रखने के लिए। और पॉट्स की कंसिस्टेंसी चेक करी जाती थी बिफोर ड्राइंग, यानी पॉट्स को सन में ड्राई करने के लिए यानी धूप में सूखने रखने से पहले पॉट्स की कंसिस्टेंसी चेक करी जाती थी कि पॉट में कोई डेंट तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं से फूटा तो नहीं हुआ है, क्योंकि पानी भरेंगे तो पानी लीक हो जाएगा। यस, ये सब देखना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको कहाँ रखा जाता था? किल्न। किल्न यानी कि फर्नेस, गर्म भट्टी में जहाँ पे उसको हीट मिलती थी। और कैसे रखते थे? ऑन अ हे, यानी सूखी घास इस तरीके से बिछा दी जाती थी, उसके ऊपर बहुत सारे पॉट्स रख दिए जाते थे और इन सबको मिट्टी में डाल दिया जाता था और उसको केयरफुली हीट किया जाता था। यस, गर्माहट दी जाती थी ताकि वो पॉट रेडी हो जाए, टू अवॉइड डैमेज, ताकि कोई डैमेज ना हो, कोई पॉट फूटे ना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट कंसर्न डिड द विलेज काउंसिल एक्सप्रेस?
जो विलेज काउंसिल थी यानी गांव की जो वो पंचायत थी, उन्होंने अपनी क्या कंसर्न, अपनी कौन सी चिंता जताई किसके सामने? मेसोबा सेंटिला के फादर के सामने। तो जो विलेज काउंसिल थे वो बहुत कंसर्न थे, वो बहुत ज़्यादा वरिड थे इस बात को लेके कि अगर पॉट मेकर्स अपनी स्किल्स सिखाना बंद कर देंगे फ्यूचर जनरेशन को, तो फ्यूचर जनरेशन विल लैक एक्सपर्ट पॉटर्स। क्योंकि एरेनला अपनी बेटी सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं सिखा रही थी, ये बात विलेज काउंसिल तक पहुंची और उन्होंने ये बात कही मेसोबा के सामने कि भाई अगर जो एक्सपर्ट पॉटर्स हैं हमारे गांव के, अगर उन्होंने पॉट मेकिंग की जो स्किल है वो अपने फ्यूचर जनरेशन, आगे की आने वाली जो नई पीढ़ी है, अगर उनको सिखाना बंद कर दिया तो ये पॉट मेकिंग का काम यहीं ख़त्म हो जाएगा हमारे साथ। हम इस दुनिया से चले जाएंगे, पॉट मेकिंग भी ख़त्म हो जाएगी एंड जो फ्यूचर जनरेशन है वहाँ पर पॉटर्स लैक करेंगे, यानी उनमें कोई पॉटर होगा ही नहीं। वो इस बात को मानते थे कि ये जो स्किल्स हैं पॉट मेकिंग टाइप की, इट बिलोंग टू द कम्युनिटी, यानी एक पूरी कम्युनिटी जो ये करना जानते हैं उस कम्युनिटी को ही ये टाइप की स्किल आती है एंड इट शुड पास ऑन टू द चिल्ड्रन। और ये हम लोग की ड्यूटी है कि हम कम्युनिटी वाले ये स्किल को अपने बच्चों तक पास ऑन करें एंड एनीवन विलिंग टू लर्न, और उस किसी भी उस इंसान को जिनकी इच्छा है कि हाँ हम पॉट मेकिंग वगैरह सीखें, तो ये हमारा ही काम है लोगों को सिखाना। ओके, नेक्स्ट, वाई वॉज सेंटिला अनेबल टू लर्न पॉट मेकिंग फ्रॉम हर मदर इनिशियली। अब मदर ने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है मैं पॉट मेकिंग सिखाऊंगी अपनी बेटी को। 1 साल तक वो सिखाती रही उसको, लेकिन फिर भी सेंटिला सीख नहीं पाई। तो शुरू में इनिशियली मदर क्यों नहीं सिखा पा रही थी पॉट मेकिंग सेंटिला को? तो सेंटिला ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी शुरू में पॉट मेकिंग सीखते टाइम, जब उसकी मदर उसको सिखा रही थी। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल बट ऑल्सो बिकॉज शी वॉज टेंस। तो क्यों नहीं सीख पा रही थी? क्योंकि उसके अंदर लैक ऑफ स्किल थी अभी, यानी अभी उसको पॉट मेकिंग करना आता ही नहीं था। साथ ही साथ शी वॉज टेंस, यानी वो टेंशन में रहती थी, यानी बहुत प्रेशर में फील करती थी जब वो पॉट बनाती थी कि मुझे बनाना है, मुझे बनाना है। तो इस टेंशन में क्या होता था कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि मैं पॉट बना पाऊंगी, और बेचारी से बनता भी नहीं था। यस, तो जब भी वो क्ले के साथ, मिट्टी के साथ काम करती थी उसका पॉट बनता ही नहीं था, और इसी वजह से दैट प्रिवेंटेड फ्रॉम शेपिंग इट प्रॉपरली, यानी इसी वजह से वो अपने पॉट को ढंग से शेप ही नहीं दे पाती थी डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स। सैकड़ों बार कोशिश करने के बावजूद भी उससे पॉट बनता ही नहीं था, तो बेचारी बहुत दुखी हो गई थी। नेक्स्ट, What did Onula discover in the work shed? जब ओन्युला वर्क शेड में आई, उस जगह पर आई जहाँ पर सेंटिला ने और उसकी मॉम ने बैच ऑफ पॉट्स बना के रखे थे, जब वो उस जगह पर आई ओन्युला, तो उसने क्या डिस्कवर किया, क्या पाया सामने अपने? तो ओन्युला ने डिस्कवर किया 2 नीट रोज ऑफ फ्रेशली मेड पॉट्स इन द वर्क शेड। उसने देखा कि 2 रोज रखी हुई हैं, यानी इस तरीके से ये पॉट्स रखे हुए हैं, ये एक रो रखी हुई है और इस तरीके से एक दूसरी रो रखी हुई है। ओके, चलो आई एम वेरी बैड एट दिस। ओके, तो उसने देखा कि 2 रोज रखे हुए हैं पॉट्स के और ये फ्रेशली मेड है, यानी कि 1 आध दिन ही हुए हैं इन पॉट्स को बने हुए हैं, और उसने देखा कि जो दोनों सेट थे वो इक्वली वेल मेड थे, यानी कि दोनों बहुत अच्छे से बने हुए थे पॉट्स थे, और वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही थी, वो पहचान ही नहीं पा रही थी कि किसने बनाया है कौन सा बैच, यानी वो बता ही नहीं पा रही थी कि ये बैच सेंटिला ने बनाया है कि उसकी मॉम ने, क्योंकि दोनों ही बैच, दोनों ही सेट्स इतने परफेक्ट थे कि कोई बता ही नहीं पा रहा था। लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी बात समझ में आ रही थी कि इतने सारे पॉट बनाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, तो बनाए तो 2 लोगों ने मिलके हैं, लेकिन इतनी परफेक्टली बनाया कि बता नहीं पा रहे कि कौन सा बैच किसने बनाया है। यस, एंड फाइनली उसको ये बात समझ में आ गई ओन्युला को कि सेंटिला ने मतलब मास्टर कर लिया है किसमें, इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग, यानी कि फाइनली एरेनला तो एक्सपर्ट थी ही थी, उसने अपनी बेटी को भी एक्सपर्ट बना दिया, एंड सेंटिला अब एक परफेक्ट पॉट मेकर बन गई है, क्योंकि हम बता ही नहीं पा रहे कि उसकी मॉम ने कौन सा बनाया, उसने कौन सा बनाया, इतनी परफेक्ट वो बन गई। तो ये बात ओन्युला ज़रूर से समझ गई थी। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज़ लॉन्ग आंसर्स एंड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द पॉट मेकर शो द थीम ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस? पैशन का मतलब क्या होता है? आपके अंदर जब जुनून होता है किसी भी चीज़ को करने का, जैसे सेंटिला के अंदर पैशन था पॉट मेकिंग के लिए। परसिवियरेंस का मतलब क्या होता है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, जितने बार भी आप
फेल हो गए हो अपने काम को करते में, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूसली अपना काम कर रहे हो और हार नहीं मान रहे हो, जैसे कि सेंटिला ने किया। तो ये जो चैप्टर है पॉट मेकर, वो हमें ये पैशन और परसिवियरेंस की थीम कैसे समझा रहा है वो आपको बताना है। तो ये जो स्टोरी है बहुत पावरफुली हाईलाइट कर रही है इस बात को कि पैशन हमेशा कंबाइंड रहता है डिटर्मिन्ड परसिवियरेंस के साथ। यानी आपके अंदर अगर सिर्फ जुनून है किसी काम को करने का तो वो काफ़ी नहीं है, आपके अंदर दृढ़ निश्चय और परसिवियरेंस होना चाहिए कि भले ही कितनी बार हार जाऊं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता चलूंगा तब तक जब तक सक्सेसफुल ना हो जाऊं। और यही चीज़, जब दो चीज़ें आपके अंदर होती हैं तभी आप सारे ऑब्स्टिकल्स, सारी रुकावटों को पार कर पाते हो, ओवरकम कर पाते हो। सेंटिला का बहुत लव था पॉट मेकिंग के लिए, यानी पॉट मेकिंग करना वो उसे बहुत अच्छा लगता था, और उसका ये जो लव, जो पैशन था पॉट मेकिंग के लिए, ये कभी वेवर नहीं हुआ, कभी डगमगाया नहीं। भले ही उसकी मदर स्ट्रांगली इस चीज़ को अपोज करती थी कि नहीं मैं तो अपनी बेटी को वीविंग सिखाऊंगी, तभी भी उसने कभी भी अपने इस पैशन को डगमगाने नहीं दिया। हर ओन रिपीटेड फेलियर्स, कितनी बार तो वो खुद फेल हो गई पॉट मेकिंग करते हुए, 1 साल तक कोशिश करती रही और उसका एक पॉट भी नहीं बना, तब भी उसने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया। कम्युनिटी उस पर डाउट करती थी, यानी एक्सपर्ट्स जो थे वो शुरुआत में ऐसा सोचते थे कि अरे ये बच्ची खुद ही अपना हार मान लेगी और अपना इंटरेस्ट गवा देगी पॉट मेकिंग में, क्योंकि इतना काम डिफिकल्ट है। तब भी उसने अपना ये पैशन को डगमगाया नहीं। उसने कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 2 साल, 1-2 साल तक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद, कोशिशों के बाद भी फाइनली उसने मास्टरी अचीव करी, यानी फाइनली उसने पॉट मेकिंग सीख ली। उसकी जो ये जर्नी है सेंटिला की, वो कहीं ना कहीं हमें क्या सिखा रही है, ट्रू पैशन कैन नॉट बी सप्रेस्ड, कि अगर आपके अंदर ट्रू पैशन है, सच में जुनून है ना किसी चीज़ को करने का, तो उसको कोई भी चीज़ सप्रेस नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ दबा नहीं सकती। एंड परसिवियरेंस थ्रू रिपीटेड फेलियर इज ओनली पाथ टू मास्टरी ऑफ एनी स्किल। यानी अगर आपको रिपीटेड फेलियर मिल रहा है अपनी लाइफ में, यानी किसी भी काम में आप बार बार फेल हो रहे हो, बार बार आपके सामने आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो, लेकिन अगर आप परसिवियरेंट हो, आप बार बार कोशिश कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, तब ही जाके, मतलब यही वो रास्ता है कि आप उस पर्टिकुलर स्किल में मास्टर बन जाओगे। यानी अगर आपको किसी स्किल में मास्टर बनना है तो कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हार मत मानिए, आप फाइनली उस स्किल में मास्टर बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्युला डिस्प्लेस कंपैशन, गाइडेड एंड विजडम, डिस्कस। कंपैशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपैशनेट पर्सन? तो एक कंपैशनेट पर्सन वो पर्सन होता है, यानी कि अगर मैं एक कंपैशनेट पर्सन हूँ तो क्या होगा, मैं देख रही हूँ कोई इंसान बहुत ट्रबल में है, कोई परेशान है, कोई बेचारा बहुत सफ़र कर रहा है, परेशान हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करूँगी, अंडरस्टैंड करूँगी कि वो बेचारा किस फीलिंग से गुजर रहा है, और क्या करूँगी, उसको काइंडनेस शो करूँगी, उसकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, उसको गाइड करने की कोशिश करूँगी। तो उसी तरीके से ऑन्युला जो थी वो काफ़ी कंपैशनेट लेडी थी, और उसने बहुत कंपैशनेट वे में गाइड करा और अपनी विजडम दिखाई, अपनी समझदारी दिखाई। किसको? सेंटिला को। जब उसने देखा कि वो बेचारी बहुत परेशान हो रही है, टेंशन में है, पॉट नहीं बन पा रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, डिस्कस करना है। तो ऑन्युला क्या करती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपैशन एंड विजडम। ऑन्युला दिखाती है अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपैशन और विजडम यानी समझदारी। किसको? सेंटिला को दिखाती है। कैसे? जब उसने ये रिकग्नाइज़ किया, जब उसने ये जान लिया कि भाई सेंटिला के अंदर तो बहुत पोटेंशियल है, उसके अंदर बहुत की चीज़ों को अचीव करने का पोटेंशियल है, यानी कोशिश है, तो उसने रियल प्रॉब्लम को एड्रेस किया, यानी समझने की कोशिश की कि बेसिकली उसका पॉट बन क्यों नहीं रहा। उसने देखा कि भाई सेंटिला बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और उसके अंदर रादर देन लैक ऑफ एबिलिटी, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो कर नहीं सकती, पॉट बना नहीं सकती, वो बिल्कुल बना सकती है, बट क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टेंशन में है कि उससे पॉट बन ही नहीं रहा। तो उसने रियल प्रॉब्लम ये समझी कि ये है बेटा तुम्हारी रियल प्रॉब्लम। उसने पेशेंटली, बहुत शांति से क्या किया, सही टेक्निक से पॉट बनाया और डेमोन्स्ट्रेट किया, यानी दिखाया। किसको? सेंटिला को। और उसको बहुत प्यार से इनकरेज किया, मोटिवेट किया अपने जेंटल वर्ड्स से कि टेंशन मत लो, आराम से बनाने की कोशिश करो, देखो तुम बना लोगी, तुम्हें आता है। ओके। और शी वाइजली एडवाइजेज हर टू ऑब्जर्व अ मदर स्पेसिफिक। और उसने ये भी बोला कि तुमने पॉट बना तो लिया है, तुमने बहुत शानदार पॉट बनाया, सिर्फ इस पॉट का जो ये माउथ है ये गलत है,
ये तुमने सही नहीं बनाया, बाकी पॉट तो तुमने सही बनाया। तो अगली बार जब तुम अपनी मॉम को देखोगी तो उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना, अपनी मदर को, कि वो इसका माउथ कैसे बना रही है। यस, और देखना कि किस तरीके से उनके हाथ मूव हो रहे हैं माउथ बनाते टाइम, ठीक है। तो उसके जो ये ऑन्युला के जो ये कंपैशनेट और उसके अनुभव के बेस, एक्सपीरियंस बेस्ड जो उसका अप्रोच था वो काफ़ी इफेक्टिव था। कंपेयर करें एरेनला उसकी मॉम से, उसकी मॉम सिर्फ उसको दिखा रही थी लेकिन सही प्रॉब्लम पकड़ नहीं पा रही थी कि मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों नहीं बना पा रही। लेकिन ऑन्युला ने अपना बहुत अच्छा टीचिंग स्टाइल यूज़ किया और जेन्युइन गाइडेंस दिखाई और पेशेंस, सब्र दिखाया, यस, एम्पैथी दिखाई, डीप अंडरस्टैंडिंग दिखाई सेंटिला के टुवर्ड्स, और उसको सिखाया, समझाया कि कैसे तुम बना सकती हो। तो बेसिकली सेंटिला की जो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स थी उसको पूरा किया किसने? ऑन्युला ने। नेक्स्ट, हाउ डज द स्टोरी जस्टिफाई इट्स टाइटल द पॉट मेकर। ये जो स्टोरी है जिसका नाम द पॉट मेकर है, ये स्टोरी कैसे जस्टिफाई हो रही है, कैसे समझ आ रही है कि हाँ भाई स्टोरी का नाम बिल्कुल परफेक्ट है, मैच हो रहा है स्टोरी का नाम और उसका टाइटल। तो जो टाइटल है वो लिटरली और सिंबॉलिकली दोनों ही काम कर रहा है। लिटरली मतलब कैसे कि नाम जो है द पॉट मेकर, समझ में आ रहा है कि किसी पॉट मेकर की बात होगी स्टोरी में। सिंबॉलिकली मतलब ये किसको सिंबलाइज कर रहा है? सिंबलाइज कर रहा है सेंटिला को, जो कि पॉट मेकर बन गई थी लास्ट में। ओके, तो लिटरली इसका मतलब ये है कि जो सेंटिला का पैशनेट ड्रीम था, जुनून से भरा हुआ जो सपना था पॉट मेकर बनने का, फाइनली वो अल्टीमेटली उसने वो अचीव कर लिया और वो एक स्किल्ड पॉट मेकर बन गई थी अपनी मदर और ग्रैंड मदर की तरह। और अगर सिंबॉलिकली हम देखें कि पॉट मेकर का मतलब क्या है, तो ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ऐसे इंसान को जो अपना पैशन और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करके बैठा है कि भाई नहीं, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम आ जाए, कितनी बार ही मैं फेल हो जाऊं, कितनी बार ही कोई ऑपोजिशन कर ले, कोई खिलाफ खड़ा हो जाए मेरे कि भाई तुम्हें पॉट मेकिंग नहीं करना, तब भी मैं परसिवियरेंस दिखाऊंगी, आई विल नॉट गिव अप, मैं कोशिश करती चली जाऊंगी और अपना ये पैशन फुलफिल करूंगी, यानी पूरा करूंगी। तो बेसिकली जो ये टाइटल है बहुत डीपेस्ट, बहुत गहरा मीनिंग निकाल रहा है स्टोरी का। और जो स्टोरी की जो फाइनल लाइन है, अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, की एक नया पॉट मेकर ने जन्म लिया है, उसको ये जो टाइटल का जो नाम है वो जस्टिफाई कर रहा है। क्योंकि आखिरी में कौन जन्मा था एज अ न्यू पॉट मेकर? सेंटिला। उसकी मॉम तो मर गई थी लेकिन वो मानो उसने उस दिन जन्म लिया था एक नए एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट पॉट मेकर के तौर पर। ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको MIQs बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए जहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। एंड इन सब की लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।